छतालीस साल के बाद उस गली में आना, जिस गली में कभी आप गुजर बसर आपका रहता था। मैं रहता था यही मंदिर के 15 कदम पास में ही मैं रहता था। कैसा लग रहा है 46 वर्ष बाद इसमें? बहुत अच्छा लग रहा है। शासन प्रशासन और भक्त लोगों का सहयोग देख कर बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त। ये वही मंदिर था जहाँ आप कई बार प्रार्थना करते थे? हाँ, ये मंदिर वही था। मैं इसकी सफाई करता था, पूजा भी करता था जन्माष्टमी पे, शिव तेरस वगैरह पे। तो क्या हुआ 1978 में ऐसा? 1978 में क्या ऐसा हुआ? 1978 में दंगा हुआ था। उसके बाद सन 79 में मैं ये मकान छोड़ के और सोनारो गली चला गया। और फिर उसके बाद कभी यहाँ नहीं आया? मैं फिर यहाँ नहीं आया। काफी डर का माहौल? ऐसे आता जाता रहता था, बस घर था मेरा, तो आता जाता रह था। फिर घर बेच दिया तो फिर एक आध दफे आया, फिर नहीं आ पाया। तो आज जब ये मंदिर का दरवाजा खुला है, आप यहाँ मंगलवार के दिन आप यहाँ पे आए हैं प्रार्थना करने के लिए, आपको लगता है कि अब सब मंगल ही मंगल होगा? हाँ, सब बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत काफी भावुक क्षण होगा। हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत खुशी हुई है हमें इस बात को देख के। उस समय सब कुछ बिखर गया था एक पल के लिए जब आपकी दुकान जल गई थी। वो मैंने देखा फोटोग्राफ भी आप लाए हुए हैं उसका कुछ, जो आज आप आए हैं। ये मंदिर में भी आप ये फोटोग्राफ लेके गए थे? ये दुकान का फोटो है मेरी। अच्छा, साधना रस्तोगी जी, कई बार आप यहाँ चोरी चुपके से आए, मंदिर के बाहर से गुजरे, कभी ये प्रार्थना करते थे कि यहाँ मंदिर का दरवाजा खुल जाए? अब हमारे दिमाग में 3 आए, कौन खोल लिया हमारे कहने से? हम क्यों इसकी कोशिश करते? हमें तो पूजा करने को अपनी सुनारो गली मिल गई, खेल मिल गया, भाई हमें पूजा करने से मतलब यहाँ न खोल। इसलिए यहाँ पे जो राम मूर्ति रहते थे, वो ही गप्पू पप्पू वो खोल लेते हो। कितना भावुक क्षण था आपके लिए उसमें? बहुत भावुक कि हमारा मंदिर चला गया, हमारा मंदिर में पूजा नहीं होती। अब ये साथ तोड़ दिया, मंदिर तोड़ देंगे तो क्या होगा? घर बार भी छूट गया था, लेकिन मंदिर का ज्यादा दुख था। ना मंदिर का था, हम ये सोचते थे कि सूरत से मंदिर की मूर्ति कहीं और शिफ्ट करते हैं। धर्मशाला बिक्री, धर्मशाला बिक गई तो क्या रह गया यहाँ पे? हम ये जो शिफ्टी आई है ना, टूटा है, ये सही सलामत में कहीं और शिफ्ट कर दे। सालों में कभी आप आते थे इस गली में? हाँ, मैं तो बहुत आई। आती थी आप? अरे मैं तो रोज आता भाई, क्योंकि कभी आप आते वक्त जब मंदिर के बाहर से गुजरते थे, ताला देखते थे, तब आपको कैसा लगता था? अरे तो रही बंद, जब है निकल रहे। तो अब आप कैसा लगा आज जब यहाँ पे लगा मंदिर में पूजा हो रही है? कितना डर का माहौल था? जब आप क्या कर रहे थे जब 1978 में ये दंगे हुए थे? 78 में हम तो छोड़ चले गए, लेकिन हमारे जो संगी साथी थे बुद्ध सब थोड़ी चले जाएंगे। भाई भगवान जिसकी कृपा होगी से तो बुलाएगा, पैसा चाहिए जाने के टाइम, हमने तो खरीद लिया। बच्चों के लिए फिक्र हो रहा था उस समय जब आप घर पे थे, पता लगा दंगे हो गए? हाँ, तो बच्चे स्कूल में तो बुला के लाए। ये इस समय बाल विद्यालय में पढ़ रहे थे मेरे बच्चे, बाल विद्यालय में पढ़ रहे थे मेरे 2 बच्चे, एक पहली क्लास में था, एक उसमें था। और जब दुकान जला दी तो कैसे पता लगा? ये ना घर पे बाजार जल गई, दुकान जल गई, दुकानें जल गई। डर गए होंगे आप काफी घबराहट? हाँ, फिर हम डर गए सब जने, इंडिया बने ने बाहर न जान दिया। और आज जब आप इस मंदिर में आके माथा टेका तो क्या एक दुआ मांगी? अच्छा लगा कि हिंदू में चेतना लौटी है, ऐसी चेतना लौटनी चाहिए, ये तो होना चाहिए था। क्या दुआ मांगी कि फिर से? हाँ, फिर से हो जा वापस। हाँ, फिर से। मैं तो हरिहर मंदिर की पूरी कहानी सुना दूं। मैं तो हरिहर मंदिर के नीचे की रहने वाली हूँ। इसी मंदिर में ये जल चलाया करते थे, लेकिन एक पल के लिए सब कुछ खत्म हो गया। 1978 में ऐसी आंधी आई नफरत की कि इन्हें घर बार छूट गया, मंदिर छूट गया। कई बार ये चोरी छुपे आते थे, ताला देखते थे, एक ही प्रार्थना इनके लबों पर रहती थी कि एक बार ये दरवाजा ये खुल जाए तो मैं आके यहाँ पे माथा टेकूं। और आज आपने जब माथा टेका तो आपको लगता है आपकी प्रार्थना पूरी हुई? हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत। ये मकान नहीं थे, यहाँ पे पीपल का पेड़ था, मेरी लड़कियां झूला झूलने आती थी पीपल के पेड़ पे। साल 1978 में बलवा हुआ संभल के अंदर, और बलवा इतना जोरदार था, सिहराने वाला था कि एक समुदाय ने, यानी कि हिंदू समुदाय ने बड़े पैमाने पे यहाँ से पलायन कर दिया। 1978 के बलवे में न जाने कितने लोग मरे। सरकारी आंकड़ों की माने तो 100 से अधिक लोगों की इसमें मौत हुई थी। उसमें से एक परिवार हमारे साथ है जिन्होंने इस बलवे का दंश झेला है, जिनकी दुकानों को जला दिया गया था। उस वक्त क्या माहौल था, हमारे साथ बात करने के लिए अम्मा है। अम्मा, नाम क्या आपका? श्रीमती साधना रस्तोगी।
आपका घर कहाँ पे था? यही तो हैगा। पीछे। हाँ, तो फिर आपने घर क्यों बेचा था? बेचारा छोड़ के चले गए। छोड़ के ही चले गए? हाँ, क्योंकि हाँ यहाँ रहना सुरक्षित नहीं था, तो इधर से चलना इधर से चलना। अच्छा, मेरे बच्चे भी स्कूल पढ़ने जाते थे, उनके लिए भी रास्ता कोई सेफ नहीं था, तो वो अच्छा, 1978 की मैं बात करूं, जब 1978 में यहाँ बलवा हुआ था, उस वक्त क्या माहौल था और कैसे आपको पता चला कि यहाँ पर हालात खराब हो गए? रात में लड़ाई होनी शुरू हो गई, दुकानें चली तो लड़ाई हो गई, लड़ाई की दुकान से धुआं उठ रहा। मैंने छत पर से देखा, मैंने धुआं उठ रहा। फिर हम अपने घर में ऊपर, मेरा घर था 1 मंजिल और मेरी चाची सास का घर यही था, ये 2 मंजिल 3 मंजिल। तो हम रात को खाना बनाया, शाम को अपने बच्चों को लिया, बुढ़िया सास को लिया, हम सब यहीं सो जाते थे आकर और सुबह जाते थे। तो उस समय कितने बजे आपको पता चला था और घर पे कौन कौन था जब? अरे 11 बजे ये दुकान पे बैठे थे, मेरे ससुर भी दुकान पे थे, मेरे बच्चे स्कूल पढ़ने चले गए, मैं खाना बना रही थी, तो वो जब लड़ाई हुई, बड़ी लड़ाई हो रही है, ऐसे होने लगा। हम औरतों को क्या, अपने बाहर को आगे जाकर तो सब भागने लगे। तो फिर जो जल्दी में मैंने बच्चों को लाओ, पहले ये बच्चों को पुलिस के साथ में लेके आए। मेरे 2 बच्चे थे, बाल विद्यालय में पढ़ रहे थे, अब भी पढ़ रहे हैं, अब तो नौकरी में आ गए। तो ये बच्चों को लेके आए और 2-4 को और लेके आए पुलिस के साय में, जब बच्चे घर आ गए। आपकी दुकान को जला दिया गया था? हाँ, ये दुकान में फोटो लाई हूँ, बहुत सारे फोटो थे। उस समय को याद करती हैं जब आप? हाँ। जब एक सुखी परिवार, आपका दुकान और उसके बाद जला दिया गया, उस वक्त कितना डर लग रहा था आपको? बहुत डर लग रहा, भगवान हमारे बच्चे सही रहे, पति सही रहे, ये हमें शुक्रिया अदा करा। बनवारी लाल की मौत हुई थी ना, बनवारी लाल से हमारा संबंध आने जाने का अच्छा था। ये जो कल इंटरव्यू में रखा, उसमें देखा सुंदर लाल का, टीवी पे देखा था, और उनकी पत्नी का जन क्या नाम उनका, वो मेरा उनसे क्लोज था। अच्छा, एक बात बताइए, जब उस समय इस तरीके से बलवा हो रहा था, जब उस समय इस समय डर लग रहा था, तो कितने हिंदू वहाँ से पलायन कर गए थे? और कर गए होंगे, लेकिन पलायन कैसे आसान नहीं होता पलायन करना, धीरे धीरे करा। किसी ने किराए पे लिया, और फिर 2-4 मिलकर रहते रहे। जब आप यहाँ पे रहती थी, उस वक्त कितने घर हिंदुओं के थे? 15 होंगे, 15-20, और किराएदार रख लेते थे, जिससे कि हम पैसे कमाने नहीं रखते थे, जिससे कोई आवेगा जावे तो सही। और यहाँ मंदिर उस समय खुला था? हाँ, मंदिर तो खुला था। तो आप लोग यहाँ से कब वापस चले गए? हम तो 78 में ठेठे मकान ले लिया, 78 में छोड़? 69 में, जब लड़ाई हो चुकी, लड़ाई शांत हो गई, अब तो यहाँ से जाना ही है। माहौल जरा ठीक सा हुआ, हमने फौरन मकान शिफ्ट कर लिया। अगर 78 नहीं हुआ होता, वो बलवा नहीं होता, तो शायद आप यहीं पे रहते। हम तो यहीं रहते, ये हमारी चाची ने नया बनवा लिया, हम भी नया बनवा रहे थे, राजमंद दूर आ गए थे, लेकिन वो किराएदार दिक कर लिया था हमारा, खाली ना कर लिया। हमारे सास बोली खाली करेगा तो ही बनवाएंगे, उसमें हमारा मकान रह गया। और उस समय कितने लोग आपके घर पे थे जब ये इंसान हुआ था? मैं, मेरे पति, मेरी सास, मेरे ससुर और मेरी जेठानी। अच्छा, अंकल हमारे साथ हैं, इधर आइए। एक बात बताइए अंकल जी, इधर आइए। क्या माहौल था जिस दिन दंगा हुआ, जिस दिन बलवा हुआ, जिस दिन बलवा हुआ था, आप कहाँ पे मौजूद थे और क्या? दुकान पर था ना, खासे में बैठा हुआ था। फिर क्या हुआ था, क्या देखा आपने? मैंने मतलब ये उधर से भीड़ भागती आई कि वो भग्गी पड़ रही है, दंगा हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है, मैं दुकान बंद करके घर आ गया। उसके बाद कब पता चला आपको कि आपकी दुकान चला दी? मुझे अगले दिन मैं पीएससी को साथ लेके गया सुबह को 10 बजे करीब, तो मैंने देखा तो दुकान जली पड़ी। अच्छा, आपको क्या लगता है कितने लोग होंगे जिनकी इस पूरे बलवे में मौत हुई? सुनने में जैसा आया, मैं था तो नहीं मौके पे, लेकिन सुना ये गया था कि 100 के करीब लोग मारे गए होंगे। जब उस वक्त को आप याद करते हैं, जब आपका दुकान था, आपका परिवार यहाँ रहता था, और आज जब देखते हैं, क्या फर्क देख रहे हैं? ना, कोई फर्क ना लग रही है मुझे, अब कोई फर्क ना भैया, मैं तो बाहर हूँ अब, मुझे कोई फर्क ना। और अगर ये बलवा नहीं होता तो शायद आप ही रहते। हाँ, हो सकता था मैं यहीं रहता। तो आखिर आपने पलायन कब किया यहाँ? सन ये खबकुसरा सन 79 में छोड़ी मैंने, सन 79 में मैं ठेर पे पहुंच गया सोनारो गली में। और कितने लोग यहाँ उस वक्त रहते थे आपके साथ? मेरे ख्याल से होंगे 30-32 परिवार। और आज की स्थिति में एक भी नहीं? हाँ। तो जब यहाँ पहुंचे हैं आप आज इतने सालों बाद, तो देख भी रहा हूँ मैं, वो आप याद भी कर रहे हैं उस चीज को, कैसा लग रहा है? कितनी बहुत खुशी? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये शासन प्रशासन का ये देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर में दर्शन किया? हाँ, अभी नाप कर रही हूँ, जा रही हूँ। 46 साल हो गए? हाँ, 46 साल बाद आए हैं? हाँ हाँ हाँ, आओ जरा दर्शन कर लें। और देखिए, ये वो परिवार है जिसने उस बलवे का दंश झेला था,
चेहरे पे आज मुस्कान है क्योंकि मंदिर वापस से खुला है आज। और अब देखिए लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। यहीं पे वो रहा करते थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बदल गए थे। और अब देखिए धीरे धीरे करके ज़िंदगी सामान्य पे लौटी, लेकिन साल 1977 के बलवे ने पूरे तरीके से हालात बदल दिए थे। और अब देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन है उसको बहुत ख़राब कर दी थी, लेकिन अब यहाँ पर शांति है। अब यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है और लोग आराम के साथ जो है वो अब रहना चाहते हैं। हरिंदर के साथ अभिषेक राज, टाइम्स 9 भारत, संभल।